तो आज हम कुछ वर्णमाला से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो स्किप ना करें, ना ही रोकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किया जा सके तो वो क्या कहलाते हैं? वो वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट, वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट, एक मिनट। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 44 हिंदी और 49 तथा देवनागरी हिंदी लिपि में 52 होती हैं। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, वो मैं बताने जा रहा हूं कि भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई तो इसका आंसर होगा वाक्य। रट के जाना, ओके। और हाँ, जिस किसी दोस्त को कोई वर्णमाला से संबंधित कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और वर्णमाला की डेफिनेशन मैं एक बार बता देता हूँ कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ग होते हैं, वर्ण होते हैं, जो कि वर्ण के भेद आपको नीचे दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं चलिए आगे देखते हैं वर्ण के भेद। तो इसमें दिया है वर्ण के 2 भेद हैं। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर किन्हें कहते हैं ये और देख लीजिए। स्वर वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य वर्ण की सहायता के बिना उच्चारण किए जा सके, वे स्वर कहलाते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, ये इनमें संख्या 11 होती है जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। जैसे ए, आ, छोटाओ, बड़ाओ, इनमें 11 हैं और बाकी इनकी ये मात्रा हैं, इनमें 10 हैं। एक इसमें से एक नोट कर लेना कि ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है। और इसमें ए और अंग और ये इन दोनों को मिलकर ये क्या कहलाते हैं? अयोगवाह। ये अवयववाह कहलाते हैं। और इसी को, इस ए को कहते हैं हम अनुस्वर। और इस को कहते हैं विसर्ग। इसे कहते हैं विसर्ग।
इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सेकंड पाता हमारा व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी स्वतंत्रता रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनमें 33 संख्या होती है। इन्हें व्यक्त करने के लिए इनमें हलंत यानी कि जैसे ये है होता है, इसमें ये हलंत जो लगता है इसका इसमें सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट, व्यंजन के कितने भेद हैं? इसके 3 भेद हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, स्पर्श। नंबर 2 अंत्य व्यंजन। नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। इसमें 25 होती हैं, इसमें 4 और उसमें में होती हैं 4, टोटल हो गई 33। नंबर 1 पर आता है स्पर्शी व्यंजन। एक मिनट, स्पर्शी व्यंजन। अभी स्पर्शी व्यंजन होता क्या है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है स्पर्श का शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है छूना। नेक्स्ट, वे वर्ण जिनका उच्चारण करते हुए समय मुख से सिर्फ 2 भाग आपस में एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट, इनमें संख्या कितनी होती है? इनमें संख्या 25 होती है। 5 के वर्गों में इन्हें बांटा जाता है। आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है, चटकतम। इसकी ट्रिक होती है ये चटकतम। सॉरी, इसमें पै दे रखा है, इस पै की जगह आप मैं भी कर सकते हैं, पै भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसकी ट्रिक याद करने का बेस्ट तरीका है। इसमें 5 हैं, 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 सब में 5-5 हैं। आगे चलते हैं। इसमें अंतस्थल होते हैं, अंतस्थल। अंतस्थल इसमें दे यानी कि ये रे ले व ये होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है ना, ये 1 2 3 4, और 4 ही उसमें होते हैं। एक मिनट, उसमें इसमें होता है से, षटकोण वाला से, 2 हो गए, छोटा से और है, इसमें भी 4 होते हैं। और इस अगला होता है संयुक्त। संयुक्त इसमें होता है 6 छत्री, त्रिशूल, ज्ञानी और ये वाला, इसमें भी 4 होता है। और इसमें एक द्विगण भी होता है। द्विगण, द्विगुण होता है इसमें। ये होता है डै और ढै, ये 2 होते हैं। ओके। अब इसमें नंबर 2 आता है अंत्य व्यंजन। अंत्य व्यंजन का शाब्दिक अर्थ है होता है अंदर की ओर या बीच में रहने वाला, मध्य रहने वाला। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी सांस वायु मुख में यानी मुख के अंदर की ओर जाती है और प्रवेश करती है, वह अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। नेक्स्ट, नंबर 3 पर आता है हमारा
उपयुक्त वर्ण इसमें है जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा यानी हमारी जीभ मूर्धा को स्पर्श कर तुरंत नीचे गिरती है उन्हें उत्तिक्ष वर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल के आधार पर ड ढ ये आपको दो दिए गए हैं। नेक्स्ट इसका नियम क्या है वो भी देख लेते हैं। इसका नियम है यदि फर्स्ट नियम है यदि शब्द की शुरुआत उन वर्णों से हो जो लिखते हुए समय उसके नीचे बिंदु नहीं आता, यानी कि जैसे एग्जाम्पल ये ड हो गया, इसके नीचे बिंदु नहीं आ रहा डमरू पे, इसके नीचे ढह पे ढोलक पे नहीं आ रहा बिंदु, ड पे डलिया पे नहीं आ रहा, ढक्कन पे डाली पा रहा। और सेकंड इसका नियम क्या है, यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता हो तब लिखते समय भी उनके नीचे बिंदु नहीं आता हो। एग्जाम्पल पंडित, इसके नीचे ड के नीचे बुंदकी नहीं होती है, इसके नीचे और आधा वर्ण इससे पहले है यानी ये वाला है नहीं, इसके नीचे नहीं है, देखो इसके नीचे आधा ये वाला है, खंड में ये वाला है, मंडल में ये वाला आधा वर्ण है, ड के नीचे कोई बिंदु नहीं है और आदि। नेक्स्ट इसमें है उपयुक्त, एक मिनट, उपयुक्त दोनों नियमों को अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है, जैसे पढ़ाई, लड़ाई, सड़क पकड़ना, ढूंढना आदि। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतनी ही स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा संधि। थैंक्स। और प्लीज़ जिसने हमारे अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर अभी से अभी तक कर लें, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड करेंगे। थैंक यू।